पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एस्पेन बाथहेड ने कहा, पाकिस्तान में नॉर्वे की मुताद्दिद कंपनियां कामयाबी से कारोबार कर रही हैं। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। दफ्तर ख़ारिजा आमद पर इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरान ने जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली। नए फौजी डॉक्टराइन के तहत पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने इंटरव्यू में कहा, जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद न रहे। ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्टराइन की यह खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए। अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौलादी दीवार है, आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान हमारी नाकाबंदी के खिलाफ कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, वो सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। पासदारान इनकलाब के लोग फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी और अबतर हो चुकी। उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। मकतूल के वरिसा के वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, डिजिटल डिवाइसेस NCCI के हवाले की गई। हम चाहते हैं बेहतर तहकीकात के लिए फॉरेंसिक पंजाब से कराया जाए। अहले खाना ने NCCI में हुकाम से मुलाकात की। तफ्तीशी हुकाम का 10 अफराद को पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। ज़राए का कहना है, मीर रजा ने इन अफराद से मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज लिया था। आबिद नामी शख्स से 1 करोड़ 75 लाख रुपए से जायद और मूनी नामी शख्स से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। कराची के बच्चों में HIV एड्स का फैलाव। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। 2 माह में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा, अदालत रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। कमेटी मुतासरा बच्चों की असल तादाद और HIV की मुंतकली के असबाब का पता लगाएगी। सरेंजों के दोबारा इस्तेमाल का भी तयन किया जाएगा। अदालत ने दौरान समाअत बदतमीजी और नारेबाजी पर एडवोकेट तारिक मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेरे तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फ़ोन। कहा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ ना होने पर अफसोस हुआ। हेडक्वार्टर्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। अवाम को छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। कहा, डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम से शनाख्त जाहिर किए बगैर सर्विसेज दी जाएंगी और करप्ट अनासर से निजात मिली होगी। पंजाब भर में 6000 से ज़ायद सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और अशिया खुरनोश की तरसील शदीद मुतासर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में होंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान माइक गिर गया। शहबाज शरीफ ने हंसते हुए कहा, इंतजामिया ने सोचा होगा ये मुक्के मारकर माइक गिरा देता था।
आज उन्होंने खुद माइक गिरा दिया है। फिक्र न करें, ये मुक्के सिर्फ दुश्मन के लिए हैं, ये मुक्के गुर्बत खत्म करने के लिए हैं। बलूचिस्तान के जिला सोराब में धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। पहले धमाके के बाद जखीरा बारूदी मवाद में भी धमाके हुए। मुलहक्का इलाके में 3 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर कहते हैं डिजिटल डिवाइसेस NCCI के हवाले की गई, चाहते हैं बेहतर तहकीकात के लिए फॉरेंसिक पंजाब से कराया जाए। अहले खाना ने NCCI में हुकाम से मुलाकात की है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने कर्ज ले रखा था। मीर रजा ने मुबैना तौर पर आबिद नामी शख्स से 2.25 करोड़ रुपए से जायद कर्ज ले रखा था। मोनी नामी शख्स ने 5 लाख रुपए कर्ज दे रखा था। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से जायद कर्ज की तफसीलात मुरतब कर ली गई। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थी, अब वो कमेटी के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम ने डिजिटल करेंसी और दीगर शवाहिद के लिए NCCI से राबता कर लिया। भारी बजट के बावजूद पुलिस की संगीन लापरवाही। 6 रोज बाद भी मीर रजा की लाश के मकाम से मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक ना हो सका। जराए का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से खराब है। मीर रजा केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। मेडिकल लीगल टीम ने इबहाम पैदा किया। नई तहकीकाती टीम DIG आमिर फारूकी की क़यादत में अच्छा काम कर रही है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है केस हल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। AIY न्यूज़ के सवाल पर IG सिंध ने कहा गोली के खौल की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी IT सनत में बड़े होनहार बच्चे हैं, हमने उनसे कम कीमत पर ऐप्स खरीदी हैं, काम कर रहे हैं। खानेवाल में गैरत के नाम पर 3 दिन की दुल्हन बाप, चचा और भाइयों के हाथों कत्ल। मकतूला को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मकतूला के शौहर की दरखास्त पर लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के शौहर की मुद्दत में लड़की के वालिद और 3 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद बेटी को ससुराल से ये वादा करके लाया था कि उसकी रुखसती घर से करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल फी लीटर 94 पैसे सस्ता, नई कीमत 324 रुपए 98 पैसे मुकर। डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 382 रुपए 79 पैसे मुकर। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में होंगे। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, DIG कराची शरीक होंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं 6 दिन से पूरे पाकिस्तान में मुल्किर हड़ताल जारी है। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने तक जारी रहेगी। हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ के दौर में मरकजी हुकूमत के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है 30 जून 2022 में मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 47,842 अरब रुपए था, जो 30 जून 2026 में 83,642 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में एक साल के दौरान 5 ट्रिलियन से ज्यादा का इजाफा
जून 2026 तक पाकिस्तान का कर्ज 99.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा। ये कर्ज माली साल 2025 के खिताम पर 94.38 ट्रिलियन रुपए था। माली साल 2026 में कर्जों की मजमूई अदायगी 11.96 ट्रिलियन रुपए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी 7.26 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। बानी पीटीआई ने कहा था सुहेल आफरीदी पॉलिसी बयान दें कि सूबे में ड्रोन हमले ना हों, वो सूबे के आवाम के साथ खड़े हों, ड्रोन हमले ना होने दें। मैंने बानी पीटीआई का पैगाम खुद जाकर सुहेल आफरीदी को पहुंचाया तो उन्होंने कहा ठीक है। बानी ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अपनी बहनों के सामने पैगाम दिया था। पीटीआई सेनेटर मिशाल यूसुफजई की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने यह भी कहा था कि मुझसे मुलाकात बंद हो तो सूबा बंद कर देना, ये मुझे कट ऑफ करेंगे और फिर सूबे में कार्रवाई डाली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त लाजिम है कि वो किसी सियासी दबाव में आए बगैर जो फॉर्म 44 है और गिनती के मुताबिक ज़िया कमर की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन फिलफौर जो है वो उसको जारी करें। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश किए। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान की चौधरी यासीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुक्मरान जमात ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भरपूर धांधली की। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए हैं। मोहसिन अजीज़ की जानिब से हवेली से मुतालिक कुछ शिकायत सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला मेरिट पर करें। और मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां, शहर शहर गली गली सब हिलाली परचमों की बहार। अहम शाहराएं कौमी परचम के रंग में रंग गईं, बच्चे बड़े सब ही पुरजोश। बाजे, झंडे और झंडियों की खरीदारी। जश्न आज़ादी पर कराची से खुसूसी 3 डेज ट्रेन सफारी आज रवाना होगी। हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई खोखरा पार पहुंचेगी।